श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा श्रियानं तनीन्द्रचार्यानं प्रणमामि महं। यदमृतो जन्तुभा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्भे सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वतिभिस्तवा षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। Shiva.
शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, भूत भावन भूतेश्वर, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रावण का पावन महीना, और इस पावन महीने में भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मेरा कैलाशपति मेरा शंकर, जो जीवन को सार्थक करने वाला और संपूर्ण विश्व का संसार का कल्याण करने वाला है, ऐसे मेरे शंभु की कथा श्रावण के महीने में श्रवण करने का सौभाग्य स्वर्गीय श्री नारूजी बोंडे, श्रीमती निर्मला बोंडे, जो अपने पूर्वजों के लिए अग्रण्य भाव से इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रही हैं, साथ में पुत्र श्री विजय जी बोंडे और बहू श्रीमती सोनम जी बोंडे। बोंडे परिवार छिंदवाड़ा, अपने छिंदवाड़ा के ही गुरुदेव को साथ लेकर श्री मुक्तानंद जी शर्मा जी को साथ में लेकर यहाँ कुबेरेश्वर धाम में आकर संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। मनुष्य की अगर देह मिले, मान लो मानव का यदि कभी शरीर मिल गया पुनः, अभी तो जो मिला है शिव की कृपा से मिला है, दयालु ओगड़ दातार ने हमको ये मानव का जो शरीर दिया है ये उसकी कृपा से मिला है। 84 लाख योनियां काटने के बाद हमको क्या मालूम था कि हम मानव बन जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और मानव का शरीर अगर मिल भी गया तो हम भगवत स्मरण नहीं कर पाते। कभी मन यदि भगवत स्मरण में चला भी जाता है, मान लो कभी कभी मन जाता है, कभी कभी शरीर जाता है, कभी मन जा रहा है, कभी शरीर जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कथा में बैठे रहते हैं पर मन नहीं लग पाता, जैसे सती का नहीं लगा था। और कभी मान लो मन लग जाता है तो शरीर नहीं लग पाता। इस भारत की भूमि पर ही नहीं, संसार में कई जगह पर ऐसे आज भी विचार कर कर लोग बैठे हैं कि अभी हमारी कोई भजन करने की उम्र है क्या।
बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में गवा दिया, जवानी आई तो भोग और विलास में निकाल दी। और फिर जो मिली वो अधेड़ी थी, और अधेड़ी भी मिली तो कमाने में निकाल दी। इस चामड़े के शरीर से जितना जीव को प्रेम होता है, उससे आधा भी प्रेम अगर वो परमात्मा से कर लेना तो परमात्मा उसका हो जाता है। कितना? मात्र आधा। ज्यादा नहीं करना है, मात्र आधा बहुत है। जितना ये चामड़े के शरीर से करा, और जितना श्रृंगार आप अपना, हम अपना, परिवार वाले अपना, कुटुंब वाले अपना करते हैं, उतना ही श्रृंगार का आधा भाग अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को दे दिया जाए कि बाबा आज हमने फूलों से तुम्हारा श्रृंगार करा, आज हमने बेलपत्र से करा, आज हमने अक्षत से करा, आज हमने हल्दी से करा। बाबा का हम जो श्रृंगार करें वो कुछ ये भाव से करें कि बाबा को हमें मांगना नहीं है कुछ भी, हमें तो केवल देना है। हमें तो केवल बाबा को प्रदान करना है, हमें यहां मांगने का तो क्रम होना ही नहीं चाहिए। उसके दरवाजे पर पहुंचने के बाद फिर कुछ मांगने की ललकता, मांगने की कोई बात सामने होए ना। आप रोज रोज अगर कहीं मांगने के लिए जाओगे ना, प्रतिदिन पड़ोसन का एक प्रैक्टिकल करके देखना, जी जरा चाय की पत्ती देना, एक कटोरी हमारे यहाँ मेहमान आए और चाय नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, जरा दे तो जरा। और वो चाय की पत्ती लिया, फिर कहा जी थोड़ा सा शक्कर देना जरा, 4 मेहमान आए हैं, शक्कर लिया। फिर कहे थोड़ा सा हमारा मोबाइल ख़राब पड़ा, तुम्हारा मोबाइल देना, हम जरा फ़ोन लगा कर वापस देते हैं, मोबाइल लिए। थोड़ी देर बाद के हमारे पास में पीले कलर की साड़ी नहीं है, जरा था दोगी, हम जरा सीहोर जा रहे हैं। अच्छा ले तो वो भी लिया। रोज रोज अगर आप कुछ ना कुछ मांगोगे तो पड़ोसन भी आगे से दरवाज़ा बंद करके पीछे से चालू कर लेती है। और प्रतिदिन अगर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाओगे, प्रतिदिन अगर भगवान के सामने जाकर कहोगे कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, तो भगवान भी सोचेगा जब तेरा जन्म हुआ था, जन्म के समय पर जिस समय पर नाल कट रही थी, उस समय पर तेरा भाग्य लिख दिया गया था कि तुझे कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलना। कितना सुख तुझे प्राप्त होना है और कितना दुख तुझे प्राप्त होना है। भाग्य में लिख दिया जाता है। और वो जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है महाराज, उसको टालना, उसको छोड़ना बहुत कठिन है। जो ललाट पर भगवान ने लिख दिया, और जब एक बार ललाट पर लिखा हुआ परमात्मा लिख कर भेजता है, तो वो केवल एक ही जगह पर जाकर ललाट का लिखा हुआ भी कर्म का जो भोग हमारे ऊपर लिखा गया है, उस भोग को अगर हम भोग रहे हैं और बहुत दुखी होकर भोग रहे हैं, तो यहाँ ब्रह्मा और विष्णु, क्योंकि निर्माता कौन है? ब्रह्मदेव। निर्माता कौन? ब्रह्मा। भगवान विष्णु तो केवल आदेश देते हैं, ब्रह्मदेव भाग्य लिख दीजिए,
और ब्रह्मा जी ने भाग्य लिख दिया। निर्माता ब्रह्मदेव हैं। भगवान शंकर को तो संहार का देवता कहा गया कि इनका काम है जब संपूर्ण विश्व का प्रत्येक जीव जब कहीं ना कहीं उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दे, दुख देना प्रारंभ कर दे, कष्ट देना प्रारंभ कर दे, जब त्राही त्राही मचने लगे, तब शंकर विनाश का कारण बन जाते, फिर शिव विनाश कर देते। ये तीन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका काम ही यही है। भगवान विष्णु आदेश दे रहे हैं कि आप ब्रह्मा निर्माण करिए, और ब्रह्मदेव उस आदेश का पालन कर कर ब्रह्मा जी भाग्य लिख रहे हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, भोलेनाथ जी ये बताइए, ब्रह्मा जी ने तो भाग्य लिख दिया कि इनके भाग्य में इतना दुख लिखा है, इनके भाग्य में इतना सुख लिखा है, इनके भाग्य में इतनी तकलीफ लिखी है, इनके भाग्य में इतना कष्ट लिखा हुआ है, इनके भाग्य में ये 2 विवाह का योग लिखा है, इनके भाग्य में इतनी संतान होगी ना होगी, ये सब आपने लिखा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टरों ने कह दिया इसके संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने कह दिया, आपने जगह जगह जाकर चेक भी कराया, जांच भी कराई, और बाद में बहुत प्रयास भी किया गया, सारे बाबा जोगी के पास भी होकर आ गए, ना जाने कहाँ कहाँ होकर आ गए, उसके बाद भी अगर संतान नहीं हुई। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, ये भगवान कृपा करता है। क्यों? क्योंकि जब जितनी बार हम भगवान के सम्मुख में, भोलेनाथ जी के सम्मुख में, बाबा भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर के सम्मुख में, गुरुजन के सम्मुख में, माता पिता के सम्मुख में, घर के बुजुर्गों के सम्मुख में, घर के बड़ों के सम्मुख में, जब हम अपने मस्तक को जाकर रगड़ते हैं, इस मस्तक को जब हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उस समय पर भगवान भी सोचता है कि इसकी जो रेखा गलत चली रही है, इस रेखा को केवल चरण की रज से ही उसको क्लियर कर दिया जा सकता है, उसको क्लीन किया जा सकता है, उसको साफ किया जा सकता है। केवल एक सदगुरु की शरण, परमात्मा की शरण, माता पिता की शरण, घर के बुजुर्ग बड़ों की शरण में जाकर। कर्म में जो लिखा है वो तो भोगना है। कितना सुंदर बात है महाराज। एक प्रकत्य ऋषि थे जिनका नाम था प्रकत्य, और प्रकत्य ऋषि एकांत में जाकर, वन में जाकर तपस्या कर रहे थे। बहुत आपको कल भी कथा में कहा था, जब कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एकांत में जाकर अगर तप कर रहा है, तो उसके तप करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो भगवान को पाना चाहता है, वो विषय आदि वस्तुओं में नहीं डूबना चाहता। मंदिर में बैठे हो आप, हाथ में माला भी है आपके, गौमुखी भी रखकर बैठे हो आप, और आप माला भी जप रहे हो, और इन दृष्टि से संसार की लौकिक वस्तुओं का दर्शन भी कर रहे हो, तो भगवान मिल पाएगा क्या? प्राप्त होगा नहीं। फिर किसी ने कहा एक काम करो कि नेत्र बंद कर लिए जाए। अब नेत्र बंद करके बैठ गए तो मन के नेत्र चंचल हो गए। अब नेत्र अगर बंद कर भी लो तो नेत्र मन के चंचल हो जाते, और मन के नेत्र जब चंचल हुए तो मन के नेत्रों ने विचार करा, रोज तो आती थी कमला भाई, आज आई होगी कि नहीं आई होगी, मैं तो नेत्र बंद कर रहा हूं क्योंकि गुरुजी बोले हैं। अब मन का नेत्र चालू है, मन का नेत्र चालू है, मन का नेत्र बंद नहीं हुआ है। शिव कथा कहती है,
कोई एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, इन पत्र में भी शायद हो सकता है। इसमें तो नहीं है। प्रश्न किया है, क्या केवल सुबह का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है? इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते? तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है। आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, मना नहीं। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगतजननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मां और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राजसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता कि कहीं वो तब साधना में तो नहीं लगे हैं। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। बाप और बेटे में अंतर यही है। मेरे शंकर और भगवान गणेश में अंतर यही है। एक बुद्धि के देवता हैं और एक दिल के देवता हैं। मेरा शंकर काय का देवता है? अरे जम के तो बोलो, दिल का, हृदय का। इसलिए कुंवारी कन्या भी अगर शादी के लिए किसी देवता की पूजन कर रही है, पड़ोसन बोल रही है, नातेदार बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, कुटुंब वाले बोल रहे हैं, कबीले वाले बोल रहे हैं, तो क्या किसकी पूजन करना? शंकर जी की करो। किसकी पूजन करना? माता जी की पूजन करो। किसकी पूजन करना? भोलेनाथ जी की पूजन करो। 16 सोमवार का व्रत कर लो, सावन के महीने का पूजन कर लो, शंकर जी का ये उपास कर लो, प्रदोष का ये व्रत कर लो, साध लो, ये उपास, ये दान, तो जितने भी करेंगे यहाँ हृदय जुड़ा हुआ है।
जो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाता हो ना, जरा उससे कम मिलने का प्रयास करना। जो हर चीज में बुद्धि लगाए, यहां काय को आए। अब ये जो इतना बढ़िया रोड बन गया तो ये खड्डा महाराज ने क्यों करवाया? अब तुम्हें खड्डे से मतलब कि पुराण से मतलब है? हर चीज में जो बुद्धि लगाए उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर चलना। और जो हर चीज में दिल लगाकर बात करे, प्रेम से। दो बहनें होती हैं, जब 4-5 बहनें होती हैं ना, एक बहन बुद्धि से काम ले, हर जगह बुद्धि लगाए, कितने की साड़ी लाई तो इतने की तो हमारा भोपाल में ही मिल जाती, बता, और तू इतनी महंगी ले आई तार की तो यहीं मिल। हर चीज में बुद्धि लगाए, पर उसको दिल नहीं दिख रहा कि बहन लेके आई है, तेरे लिए लाई है, दिल से लाई है, हृदय से लाई है, चित्त से लाई है, तो उसकी कीमत आंकने की क्या जरूरत है कि कितने की लाई? क्या पूछना अपने को? नहीं आम खाओ कि गुठली गिनो? जो बात बात में बुद्धि लगा रहा हो, जो बात बात में बुद्धि की प्रस्तुति दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा कम मिलिए। और जो दिल में लगाए, हृदय लगाए, चित्त लगाए, वृत्ति लगाए, उससे थोड़ा ज्यादा मिल लीजिए। ना कुछ घट गया होता, ना कुछ लुट गया होता, जो तुमने क्रोध में कहा, यदि वही प्रेम से कहा होता। बस केवल अगर प्रेम से कहा है, दिल से कहा है, हृदय से कहा है, मन से कहा गया है, तो वो कार्य तुरंत हो जाएगा, तुरंत। एक किसी जाओ कहीं स्टेशन पर जाना, रिजर्वेशन कराने, या बिजली का बिल जमा करने जाना, या कहीं ऐसी जगह जाओ किसी ऑफिस में, और वहां जाकर जरा अच्छा जम के बोलना, है जरा ये कर दे मेरा, अच्छा चिल्ला के बोलना, वो करेगा? लाइन लगाओ, चलो लाइन लगाओ, उधर से जाइए, उधर से जाओ, जल्दी निकलो इधर से, चलो उधर से जाओ, लाइन लगा जाओ। और अगर वही बात अपने प्रेम से कही होती, काका जी कैसे हो? अब काका जी भी बाल खुजारिया है, कभी पहचानता तो था ही नहीं, काका कैसे लग गया? ये हृदय की बात है, दिल की बात है। काका जी बहुत जल्दी है, आज बच्चे को स्कूल भेजना है, गाड़ी में लेकर आ गया हूँ, मेरा क्या टिकट कर दोगे? क्या मेरा ये बिल जमा कर दोगे? तो वो भी कह देगा रख दे रुक जा, और सामने वाले से कह देगा जरा रुक जा बेचारे का टिकट। वो तूने तुरंत फॉर्म भर दिया, तुरंत टिकट कर दिया, या तुरंत बिजली का बिल जमा कर दिया। प्रेम, यहाँ संपदा नहीं दी गई है, यहाँ धन नहीं दिया गया, यहाँ दौलत नहीं दी गई है, केवल प्रेम दिया। मेरा शिव अगर कुछ देता है तो केवल दिल देता है। ब्रह्मा जी तो खुद परेशान इनसे खूब। कोई शंकर जी के मंदिर में आया हो, नरसिंह मेहता रोता रोता आया तो नरसिंह मेहता का भला कर दिया, नामदेव जी आए तो उनका भला कर दिया, तुकाराम जी आए तो उनका, रामकृष्ण परमहंस जी आए तो उनका। जो शंकर जी के पास पहुंच गया, नैनों में नीर भरकर शिव के पास जाकर जो कहा गया, शंकर के पास जाकर अनुमोदन किया गया, बस उसने, मेरे शिव ने देख लिया कि ये दिल से करा, ये हृदय से करा, इस चित्त वृत्ति लगाकर इस मन से मेरे को पुकार रहा है, तो शंकर ने देरी नहीं करी। भगवान देरी नहीं करे, ये मेरे को पुकारा, हृदय से पुकारा। इसने बुद्धि नहीं लगाई है, इसने विवेक नहीं लगाया, और इसने जो लगाया बस केवल हृदय लगाया, हृदय लगाया। आज सबसे निवेदन है, एक राधा जी का चरित्र है। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं तुम्हें चाहिए क्या? शंकर जी कहते हैं मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। राधा कृष्ण दोनों के संवाद में भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे वो दे दे जो मेरे पास में नहीं है। तो राधा जी की सखी ललिता जी बोली, भगवान के पास में, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वस्त्र है, पीताम्बर है, अंबर है, एक काम करते भगवान को पीताम्बर दे देते हैं। भगवान बोले तुम्हारे पीताम्बर का करूंगा क्या? क्या करूं तुम्हारे पीताम्बर का? एक उंगली उठाई थी,
नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आया था। दूसरी उंगली उठाई तो द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया आया था। मेरी तो खुद फैक्ट्रियां चल रही, तुम्हारी साड़ी का करूंगा क्या, तुम्हारे वस्त्र का करूंगा क्या, मुझे पीताम्बर चाहिए नहीं। फिर किसी ने कहा भगवान को रतन बड़े प्रिय हैं, सोना चांदी बड़ा प्रिय है, तो भगवान को रतन दे देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रतन का करूंगा क्या। जब भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह किया गया, समुद्र देवता ने जब कन्यादान करा, लक्ष्मी को ब्याहया, तो समुद्र देव अपनी बेटी को जब ब्याहे थे, लक्ष्मी को ब्याहे थे, तो कितने रतन दिए होंगे विचार कर कर देखिएगा। तो मेरे को रतन तो पहले से पड़े हुए हैं और लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी है, तो ना तो मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे पीताम्बर चाहिए। तो किसी ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भगवान को 56 भोग दीजिए। भगवान के तुम्हारे भोजन का क्या करूंगा। आधा चावल का दाना द्रौपदी की यहाँ खाया था, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया था ऋषियों का। अगर पूरा की पूरा एक गासा खा जाता हूं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता हूं, इतनी सामर्थ्यता रखता हूं। क्या करूं तुम्हारे भोजन का। ना मुझे पीताम्बर चाहिए, ना मुझे अंबर चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे भोजन चाहिए। तो इतने में दूसरी बोली फिर चाहिए क्या। तो इतने में राधा तो नहीं बोली, तब ललिता जी बोली इसका दिल राधा जी ने चुरा लिया, मेरे कान्हा का दिल राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भक्त अगर भगवान को कुछ देना तो अपना दिल दे देना, मन दे देना, चित्त दे देना, वृत्ति दे देना। आप भगवान को अपना हृदय दे दीजिए, दिल दे दीजिए, मन दे दीजिए, अपनी चित्त वृत्ति दे दीजिए। और हम क्या करते हैं, भगवान को सब कुछ देते हैं पर फोन पर कहते हैं दिल तो तुझ में लगा है। जिसको देना था उसको नहीं दे पाए। बेटा और बेटी दोनों में बहुत अंतर है। इतना अंतर है बेटा और बेटी में, इतना अंतर है कि दुनिया का कोई अच्छा कथाकार भी इस अंतर को समझा नहीं सकता। एक अंतर तुम देख लो कि बेटी शादी होने के बाद मम्मी से इतनी बात करे और छोरा शादी होने के बाद घर चले जाता है, तो वो अपनी माँ को फोन लगाकर क्यों नहीं कहता मम्मी आज मैंने यहाँ का काम कर लिया है पर तेरी बहुत याद आ रही है, बहुत याद। चार रोटियां होती हैं, रोटी बनाने वाले भी 4 तरह के होते हैं। 4 तरह की रोटी होती है। पहली रोटी माँ बनाती है, वो रोटी होती है वात्सल्यता की। वो रोटी होती है करुणा की। बेटा जब खाता है पेट तो भरा जाता है मां के हाथ की रोटी से, पर मन नहीं भरा पाता। दूसरे नंबर की रोटी होती है पत्नी बनाती है, उसमें त्याग होता है, उसमें समर्पण होता है। पति खाता है, पेट भी भरा जाता है, मन भी भरा जाता है। तीसरे नंबर की रोटी होती है घर की बहू और बेटी बनाती है। उसमें स्नेह जुड़ा होता है, उसमें स्नेह जुड़ा है। और चौथे नंबर की रोटी है जो घर में दासी बनाती है, कोई नौकरानी चाकरानी, कोई बाई, कोई भाई, कोई आया, रोटी बनाई। चौथे नंबर की रोटी वो है ना तो उसमें पेट भराया और ना उसमें मन भराया, केवल खाना इसलिए है क्योंकि मैडम को ऑफिस जाना है।
तो वो जो जो बनवाएगी वो खाना पड़ेगा, अपने को भी जाना, टाइम नहीं है, तो यहाँ समय नहीं है तो खाना बनाने वाली लगी हुई है, वो बनाएगी। पर कितनी सुंदर बात गर्ग संहिता के अंदर लिखी और कितनी सुंदर बात भविष्य पुराण के अंदर लिखी कि भले कितने भी वीआईपी बन जाओ, कितनी भी नौकर तुम्हारे यहाँ काम करें, कितने भी चाकर तुम्हारे यहाँ काम करें, भले तुम्हारे चरण दबाने वाले लगे हों, पाँव में चप्पल पहनाने वाले लगे हों, भले तुम्हारा थूक झेलने वाले खड़े हों, पर यहाँ पर भविष्य पुराण कहती है जिस कक्ष में रसोई घर में भोजन बनता है उस रसोई घर में भले रोटी बनाने वाली बाई लगी हो, पर निवेदन भविष्य पुराण करती है कि घर की बहू, बेटी या माता को सब्जी तो अपने हाथों से ही बनाना चाहिए, भले रोटी को ही बनाए। कितने भी नौकर लगे हो, कितने भी चाकर लगे हो, कितने भी आपके कर्मचारी लगे हो और कुछ भी करें, वो रोटी बना कर जाए, उससे कह दो सब्जी मत बनाना, सब्जी हम बनाएंगे, दाल हम बघारेंगे, तो उबाल दे, बघारेंगे हम। क्यों? केवल रोटी अकेली नहीं खाई जाती, काय से खाई जाती है? सब्जी से। उसने किसी भी भाव से रोटी बनाई हो, कुड़ कुड़ के बनाई हो, चाहे घर से टेंशन लेके आके आटा उसन उसन के रोटी बनाई हो, वो कैसी भी बनाएगी। और तुम पति को परसोगे तो भोजन परसने में जो सब्जी बनाई है आपने, जो दाल बघारी है, जो चटनी बनाई है आपने, जो भी कुछ पदार्थ बनाया है, सामग्री बनाई है, उसमें तुमने प्रेम से बनाया कि मैंने आज अच्छे से बघारी है, बहुत जोरदार बघारी, दिल से बघारी। तो जब वो रोटी किसी काम की नहीं, बस वो सब्जी में गई, डूब गई, और डूबी तो उसका जो स्वाद है, उसका जो प्रेम है, उस रोटी को संजोकर तुम्हारे उदर तक पहुंचा दिया। तो भविष्य पुराण कहती है बनवाओ जो बनवाना है तुमसे, मना नहीं, सारा काम करवाओ नौकर चाकर से, मना नहीं, पर रोटी भी बनवाओ, मना नहीं, पर सब्जी प्रयास करना। सब्जी स्वयं स्वयं बनाई। किसी भी देवता के यहां जाइए, समय देखकर जाओ, मना नहीं है। वहां लिखा रहता है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहेगा, 4 बजे से इतनी बजे तक खुला रहेगा, पर शंकर के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माँ जननी जगदम्बा के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माता वैष्णो देवी के मंदिर चले जाओ, बिजासन के मंदिर चले जाओ, सलकनपुर चले जाओ, मैहर चले जाओ, तुम जितने माता, देवास वाली माता के मंदिर चले जाओ, तुम जितनी चामुंडा के माता के मंदिर, कलकत्ता वाली माता के मंदिर, जितनी देवी के मंदिर जाओगे, जितने सिद्धपीठ जाओगे, सारी सिद्धपीठ में समय की कोई परिभाषा नहीं होती। माँ के दरबार में समय की सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटे से कभी भी मिल सकती है और बेटा अपनी मां को कभी भी पुकार सकता है, उसके समय की कोई सीमा नहीं है। आधी रात को भी बेटा रो रहा है, आधी रात को भी बच्चा रो रहा है, तो मां को उठना पड़ेगा, मां को उठना पड़ेगा। पहले एक भजन चलता था नवरात्रि में, हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, बेटा जो बुलाए मां को आना